हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 4 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम से, जहां पे आपको जितनी भी वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगी उन सभी के पीडीएफ आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे। आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो का जो लिंक है उसको शेयर आप लोग ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शुरू करते हैं आज की क्लास को विद अ मोटिवेशन कोट के साथ। आज देखिए क्या है, एवरी न्यू डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। देखिए, हर एक दिन एक नई अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए सक्सेस के लिए, क्योंकि देखिए दिन की शुरुआत होती है। हम उस दिन की शुरुआत पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं या नेगेटिव वे में भी कर सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम उसको एक अपॉर्चुनिटी लें कि भाई आज हमारे पास एक नया दिन है, नई शुरुआत है। लास्ट टाइम जो हुआ उस चीज़ को भूलें कि अगर आपने मान लीजिए प्रीवियस डे कुछ नहीं किया है या आपका डे प्रोडक्टिव नहीं रहा है, तो उस चीज़ को छोड़कर आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी। आज आप फिर से कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसा सोचें कि हर एक दिन आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की। तो इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ ज़रूर करें। तो चलिए फिर आज की क्लास में भी हम कुछ नया सीखते हैं। शुरुआत करते हैं आज डे के साथ में। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड कैंसर डे। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को ये मनाया जाता है। अब इस बार इसकी जो थीम रही है ना, वो है क्लोज द केयर गैप। ठीक है, तो ये रही है 2022 की कैंसर डे की थीम। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, देखिए जागरूकता बढ़ाना, क्योंकि इस डिसीज़ के बारे में ना काफ़ी सारी जो स्टिग्मा है वो जुड़े हुए हैं। तो इस स्टिग्मा को, यानी जो ये कलंक जुड़े हुए हैं, सोशल कलंक, इन सभी को कम करना और लोगों को इसके बारे में अवेयर करना। तो इसका मेन पर्पज़ ये है अवेयरनेस क्रिएट करना, इंस्पायर करना लोगों को, और इसका जो इम्पैक्ट होता है, ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ता है, उसको रिड्यूस करना। इस पर्पस से ये जो दिन है वो हर साल आता है 4 फरवरी को। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं हम अब आज के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, वेयर विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट, जिसको नाम दिया है दी जेट, लॉन्च बी। तो दुनिया की ये पहली है जो कि हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट है, और इसका नाम है द जेट। इसका लॉन्च कहाँ पे होगा? तो फ्रेंड, इसे लॉन्च किया गया है दुबई में, यूएई में इसको लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट है। अब इसके बारे में बात करते हैं तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपके लीजिए नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, इसमें कई सारी अत्याधुनिक विशेषताएं हैं। और इसे 40 समुद्री मील की, मतलब जो 40 जो वहाँ की डिस्टेंस हो गई ना, उसकी गति से पानी के ऊपर बिल्कुल साइलेंसली फ्लाई कर सकती है। और ये 8 से लेकर 12 पैसेंजर को कैरी करने की कैपेसिटी भी रखती है। ये नहीं पूछते एग्जाम में देखिए कभी भी कि कितने पैसेंजर ले जा सकती है, सिर्फ ये जनरल नॉलेज से कि हमें इसके बारे में थोड़ी सी और पता होना चाहिए कि कैसी है ये बोट, कितने पैसेंजर्स जा सकते हैं, कितना स्पीड ये ट्रैवल कर सकती है। सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए हमें ये ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही बनेगा कि ये जो फ्लाइंग बोट है ये कहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका दुबई में इसको जो है लॉन्च किया जाएगा। अब देखो इसे कब होगा, ये कब शुरू हो जाएगी? तो COP28 के दौरान में ये जो अपनी पहली फ़्लाइट है वो उस टाइम पे उड़ान भरेगी। और COP28 कब होगा? 2023 में दुबई में ये आयोजित होने वाला है। तो उसी के दौरान इसका इनॉग्रल भी होगा, ऐसे आप याद रखिएगा। बात करें यहाँ पे यूएई की, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी, यहाँ पे करेंसी है दिरहम, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है खलीफा बिन जायद अल नहान। ये बात हो गई इस क्वेश्चन से। अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। देखिए, पोर्टुगल के अभी नए प्राइम मिनिस्टर दोबारा से अपॉइंट हुए थे, एंटोनियो कोस्टा, याद रखिएगा। नॉर्थ कोरिया ने अभी हाल ही में सक्सेसफुली परीक्षण किया है हुआंगसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का। इसके अलावा होंडुरस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी शियोमारा कास्त्रो, इनका नाम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और पोएट माया एंग्लियो, ये पहली ब्लैक वुमन बनी है जो कि यूएस का 25 सेंट का जो कॉइन है ना, उसके ऊपर इनका जो आपके लीजिए फेस है वो अपीयर है।
है ना, इनको अंकित किया गया है। इसके बाद साइप्रस में अभी एक नया कोविड वेरिएंट डिटेक्ट हुआ जिसका नाम है डेल्टा क्रोन। और एंटीगू एंड बारबुडा ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाली 102 कंट्री बनी है। 101वां मेंबर कौन बना था? यूएसए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है देखिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंस्टॉल्ड द कमीशनड परम प्रवेगा। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है हमारे देश का, एक मतलब जो जितने भी शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर उनमें से ये एक है। इसे कहाँ पर इसको इंस्टॉल या कहाँ पर इसको चालू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आईआईएससी बेंगलुरु में इसको चालू किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए ये इस क्वेश्चन से ये नहीं कहा गया है कि सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, इसमें बोला है वन ऑफ द सुपर पावरफुल कंप्यूटर। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यानी जितने भी इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं ना उनमें ये सबसे बड़ा भी है। और इसको नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत इंस्टॉल किया गया। इसको डिज़ाइन किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इसको कहाँ इंस्टॉल किया गया? आईआईएससी बेंगलुरु में इसको इंस्टॉल किया गया। इसके बाद है क्वेश्चन, विच आईआईटी हैज़ लॉन्च्ड ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इनमें से कौन सा आईआईटी संस्थान है जिसने किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया? कौन सा आईआईटी हो जाएगा? आईआईटी धारवाड़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सेंटर है देखिए ये क्या काम करेगा? ये क्लीन एनर्जी और जो अफोर्डेबल एनर्जी हो गई ना उसमें रिसर्च को बढ़ावा देगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर क्या हो? अनुसंधान हो। ये सेंटर क्रिएट करेगा इंक्यूबेट टेक्नोलॉजी को और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। साथ ही में या ये जो सॉल्यूशन है ना इसका क्या है? इसका मेन टारगेट ये है कि जितने भी रूरल कमोडिटी हैं, जो ग्रामीण समुदाय की आजीविका है ना उसको पूरी तरीके से यहाँ पे टारगेट किया गया है, यानी उसको ध्यान में रखते हुए इस को यहाँ पर लॉन्च किया है आईआईटी धारवाड़ ने। अब देखिए आईआईटी की बात आती है, सो अभी आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री, कहाँ पर? आईआईटी कानपुर में। इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी, कहाँ? आईआईटी गुवाहाटी में। आयुष मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन यानी आधारशिला रखी है इंटरनेशनल योगा एकेडमी की। और जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया गया। तो ये कुछ अदर इम्पॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ है, ये हमें ध्यान रखनी है। तो बार बार मैं आपको रिवाइज इसलिए कराती चलती हूँ ताकि हमारा जो है ना मेन क्या बात है कि न्यूज़ भी हो जाए और हमारा रिवीजन भी हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, विच ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने लॉन्च किया है हैप्पी शॉप। तो ये जो हैप्पी शॉप है ना इसे लॉन्च किया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। देखो ये है क्या? ये एक रिटेल स्टोर है जिसको बस एक ब्रांड नेम दे दिया गया है हैप्पी शॉप। इसमें जो कस्टमर्स हैं उनकी जो मतलब जो डेली की नीड्स की ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो यहाँ पर उनको इजीली मिल पाएंगी। सितंबर 2021 में इसका पहला स्टोर लॉन्च किया गया था मुंबई में एट अ कंपनीज रिटेल आउटलेट एट नीपेन सी रोड पर। मतलब उस टाइम पे इसका जो नाम था रिटेल आउटलेट पर इन्होंने अपना पहला स्टोर लॉन्च किया था और इसका जो रिटेल स्टोर ब्रांड नेम रखा गया है वो है हैप्पी शॉप। ठीक है, तो HPCL के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है, एज पर सुरेल इंडियाज GDP ग्रोथ टू बी एट डैश फॉर फिजिकल ईयर 2023। ठीक है, तो इस रेटिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग बताना है कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ रहेगी वो कितनी रहेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 7.8% रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अनुमान लगाई जाती हैं और काफ़ी अलग अलग जो रेटिंग एजेंसी है ना वो अलग अलग अनुमान लगाती हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट हमें ध्यान रखनी है, सारे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी। तो देखिए जो 2000 अगर हम बात करते हैं रेटिंग, इस रेटिंग एजेंसी का क्या कहना है? इस रेटिंग एजेंसी का ये कहना है कि वित्त वर्ष 2012 में जो विकास दर थी वो 7.8% की धीमी गति से वित्त वर्ष 2012 में
2% थी। हिंदी का इसको हिंदी की ट्रांसलेशन नहीं है सही। देखिए यहाँ पे है कि इस रेटिंग एजेंसी के अनुसार, क्योंकि अगर हम बात करें 2020 की, तो उस टाइम 9.2% थी, लेकिन उसके बाद जो ग्रोथ थी ना वो स्लो चल रही है। तो उसके अकॉर्डिंग जो अनुमान लगाया गया है 23 के लिए वो है 7.8%। ये जो ग्लोबल ग्रोथ है ना ये क्यों धीमा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी देखिए जो हमारी मेजर इकोनॉमी हो गई ना उसमें अगर हम देखें जो मॉनेटरी और फिजिकल स्टिमुलस है ना वो वापसी मतलब एक तरीके से विड्रॉ हो रहा है। ये एक मेजर कारण है जिसकी वजह से जो ग्लोबल ग्रोथ है वो स्लो रहेगी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशनल सोलिसिटर जनरल रुपिंदर सिंह सूरी हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज अपॉइंटेड एएसएसजी इन डैश ईयर। तो हमें बताना है कि जो जनरल रुपिंदर सिंह सूरी जी थे वो किस वर्ष में एडिशनल सोलिसिटर जनरल अपॉइंट किए गए थे। तो राइट आंसर इज़ जून 2020 में इनको अपॉइंट किया गया था। तो ध्यान रखेंगे ये बने थे एएसजी जून में। और इसके अलावा उन्होंने लगभग 15 वर्षों तक पंजाब का जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे स्टैंडिंग काउंसिल यानी स्थायी वकील के रूप में भी उन्होंने काम किया है। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे। इसके बाद है द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कैरी आउट ऑर्गेनिक फार्मिंग अलोंग विच रिवर। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किस नदी के किनारे जैविक खेती करने का निर्णय लिया है। तो रिवर का नाम क्या है, राइट, नर्मदा रिवर इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए बात करते हैं हम इसके बारे में। तो ये जो डिसीज़न लिया गया है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अभी इन्फॉर्म किया कि जो केमिकल फ्री फार्मिंग है यानी बिल्कुल जो रसायन से मुक्त फार्मिंग है ना उसको हमारे देश में बढ़ावा दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत भी हो गई। गंगा के साथ 5 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है ना उसके भीतर यहाँ पर खेती भी शुरू हो गई है, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है हमेशा ही। तो उसी के चलते यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार ने भी ये फैसला किया है कि वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ाएंगे और डिसाइड किया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग नर्मदा रिवर के किनारे पर करी जाएगी। नर्मदा रिवर की बात करते हैं तो ये 5वीं लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे देश की, जिसका ओरिजिनेट होता है अमरकंटक से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अब बात आती है मध्य प्रदेश राज्य की। तो कैपिटल मध्य प्रदेश की भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के हैं सीएम। अच्छा, मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा पहला ड्रोन मेला ग्वालियर में इसको सेटअप किया गया। यहाँ पर सबसे पहली साइबर तहसील क्रिएट की गई है। और मध्य प्रदेश में जो इंदौर रेलवे स्टेशन है उसका नाम ट्राइबल आइकन तांत्या भील जी के नाम पर रखा गया। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना यहाँ पे शुरू हुई। और इंदौर को डिक्लेयर किया गया इंडिया का पहला वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी। मध्य प्रदेश की सरकार ने ही देवर्निया स्कीम को शुरू किया ताकि आयुर्वेदा को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को भी स्टार्ट किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है मध्य प्रदेश से। इसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए रिसेंटली कौन से स्टेट का खिजड़िया बर्ड सेंचुरी, जिसको अभी एज अ वेटलैंड रामसर कन्वेंशन में ऐड सूचीबद्ध किया गया है या आप कह लीजिए ऐड किया गया, ये कौन से स्टेट में है यहाँ हमें बताना है। तो ये है फ्रेंड्स गुजरात में। देखो अभी हाल ही में 2 जो है वो वेटलैंड्स को ऐड किया गया है। एक तो हो गया गुजरात के जामनगर में है खिजड़िया बर्ड सेंचुरी। दूसरी जो सेंचुरी है ना वो है आपकी उत्तर प्रदेश में भाकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन दोनों को ऐड किया गया है अभी हाल ही में एज अ रामसर कन्वेंशन में वेटलैंड के तौर पर। तो अब टोटल रामसर साइट कितनी हो गई है भारत में, 49 हो गई हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। देखिए जो खिजड़िया है ना ये 4थे नंबर का वेटलैंड बना है गुजरात में। ठीक है, इससे पहले गुजरात में 3 और रामसर साइट है जिसका नाम है नल सरोवर, थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड तीसरी है बांधवा वेटलैंड। ठीक है, और चौथा कौन सा बन गया है, खिजड़िया बन गया है। देखो अगर मैं आपको बताऊं कि रामसर कन्वेंशन के बारे में, तो रामसर कन्वेंशन देखो इस्टेब्लाइश हुआ था 1971 में यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, और ये फोर्स यानी लागू होना शुरू हो गया था 1975 में। तो ईरान का शहर था रामसर, वहाँ पे ये हुआ था, तो इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है।
इंडिया इसका पार्ट क्या इसी टाइम बन गया था? नहीं, इंडिया इसका पार्ट बना था 1 फरवरी 1982 को। इंडिया ने इस कन्वेंशन यानी इस पर साइन किए थे, ठीक है। तो इंडिया में 1982 में ये आया था, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैं आपको और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। यहाँ से देखो कि अभी आपको याद होगा पिछले ही साल दिसंबर में उत्तर प्रदेश का एक वेटलैंड शामिल किया गया था, हैदरपुर, जो कि 47वें नंबर का बना था। अब 48 और 49 दो ऐड हो गए कब? फरवरी महीने में, तो टोटल 49 हो गए हैं। ये आप लोगों से पूछ जाएगा। उससे पहले उसी साल में अगस्त के टाइम पे 4 नई साइट ऐड हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं हरियाणा का सुल्तानपुर है और हरियाणा का भिंडावास। गुजरात के 2 ऐड हुए थे, थोल लेक और बंधवाना, ठीक है। तो ये हुए थे 5 जो साइट हैं, ये 2021 में ऐड हुई थी। अब देखो रामसर साइट की बात आती है तो इंडिया की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है? वो है देखिए चिल्का लेक, जो उड़ीसा में है, एंड देन केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि है राजस्थान में। सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? सुंदरवन। वहीं बात करें सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड कौन सा है? रेणुका वेटलैंड। सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे है? तो वो उत्तर प्रदेश में है। अब यहाँ पर टोटल 10 वेटलैंड हो गए हैं। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड्स कह लो, रामसर साइट्स कह लो, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये मैंने आप लोगों को जितने यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकती हैं वो सब बता दिए हैं। आशा करती हूँ कि ये अब आपको अच्छे से समझ आया होगा कि अब टोटल कितनी हो गई है रामसर साइट? 49। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है रिसेंटली तोरगिया फेस्टिवल हाल ही में कौन से राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया है फ्रेंड्स अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में। ये जो फेस्टिवल है ना, 3 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है और जो मोनप्पा ट्राइबल कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश की, उनके द्वारा तवांग मोनेस्ट्री में ये फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसका मेन जो अट्रैक्शन है ना वो है शा ना चम। अब ये क्या है? ये देखिए जो वहाँ के मॉन्क्स है ना, उनके द्वारा किया जाने वाला एक रिचुअल डांस परफॉर्मेंस है, जिसको बोला गया है शा ना चम। तो ये काफ़ी मेन अट्रैक्शन है इस फेस्टिवल का। अब फेस्टिवल की बात ही आती है, चलो फिर रिवाइज करते हैं। त्रिपुरा में है खारची पूजा, वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा काफ़ी फेमस, उत्तराखंड में गंगा दशहरा, उत्तर प्रदेश रामनवमी गंगा महोत्सव, तमिलनाडु का फेमस फेस्टिवल तो है पोंगल, ये आप याद रखेंगे। और वहीं तेलंगाना की बात करते हैं तो बोनालू और बाथुकम्मा, पंजाब का फेमस फेस्टिवल है लोहड़ी एंड बैसाखी। तो ये इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, हमें इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा स्टेट या यूटी है जो कि बन गया है 35th नंबर का स्टेट और यूटी, जिसने 1 नेशन 1 राशन कार्ड प्लान को इम्प्लीमेंट किया? तो इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाला 35वां राज्य बना हुआ है, वो है छत्तीसगढ़। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ बन गया है 35th नंबर का स्टेट। 1 नेशन 1 राशन कार्ड देखो क्या है, ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसके तहत पूरे देश में जो खाद्य सुरक्षा है उसको पोर्टेबल करना है। मतलब आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो अपने राशन कार्ड से। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसी स्टेट में रहते हो तो आप अपने राशन कार्ड से इसी स्टेट में फूड ले सकते हो, नहीं, आप दूसरे स्टेट में भी ले सकते हो। इसलिए बोला गया 1 नेशन 1 राशन कार्ड, एक राष्ट्र में एक ही राशन कार्ड होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, यहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उइके और यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल। अब बात आती है कुछ एडिशनल बातों की। देखो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में ने ऑब्जर्व किया 2nd नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल रायपुर साइंस कॉलेज ग्राउंड में। छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर स्कीम शुरू करी गई, जहाँ पे मेडिसिन जो है वो लो कॉस्ट पर प्रोवाइड करी जाती हैं। इसके अलावा देखो छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा ही मिलेट मिशन शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था कि जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉपर प्राइस प्रोवाइड किया जा सके उनकी फसल का। तो ये इम्पॉर्टेंट है पॉइंट छत्तीसगढ़ से। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी? तो कौन बन गए इसके महानिदेशक? राइट आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी जो हैं
इन्हें अपॉइंट किया है रक्षा खुफिया एजेंसी का महानिदेशक। अच्छा, ये किसके स्थान पर आई हैं? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लन की जगह लेंगे। इससे पहले इन्होंने ये 9th कमांडेंट बने थे प्रेस्टिजियस ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी गया के। ठीक है, तो इन्होंने वहाँ पे 9वें नंबर की कमांडेंट के रूप में भी कार्य किया है। अब अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करें तो अपॉइंटमेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, देखिए रॉबर्टा मेट्सोला, इनके पास अभी यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंसी आई है। नरेंद्र कुमार जो गोयंका है ये अभी बन गए हैं अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एस सोमनाथ अपॉइंट हुए हैं नए इसरो के चीफ। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं पियरे ओलिवर गोरिनाक। शेफाली वर्मा ये ब्रांड एंडोर्सर बनी है बैंक ऑफ बड़ौदा की। इसके अलावा विनोद कनन ये बने हैं विस्तारा एयरलाइन के अगले CEO। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इनको याद रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following has been nominated for the 2022 Laureates World Breakthrough of the Year Award? तो इसके लिए किसे नामित किया गया? तो राइट आंसर हो गया बिल्कुल नीरज चोपड़ा जी को यहाँ पर इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। तो नीरज चोपड़ा इसके लिए नॉमिनेट हुए हैं अलॉन्ग विद डैनियल मेडवेडेव और एमा रेडुकानो। तो इनके साथ इनको नॉमिनेट भी किया गया है और ये तीसरे भारतीय बनी हैं जो कि नॉमिनेट हुए हैं इस अवार्ड के लिए आफ्टर सचिन तेंदुलकर एंड रेसलर विनेश फोगाट। तो ये भी आपको याद रखना है। अब नीरज चोपड़ा जी के बारे में याद होगा कि ये पहले एथलीट हैं, ओलंपिक एथलीट, जिन्होंने इंडिविजुअली गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो पहला जो केरल ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं जिसको अब रीशेड्यूल कर दिया, ये भी फरवरी में होने वाले थे बट अब ये कब होंगे? अब ये होंगे फ्रेंड्स मई 2022 में। तो पहली बार जो है वो केरल ओलंपिक खेल का आयोजन हो रहा है। तो इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया केरल ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा कि अब इसको 1 मई से लेकर 10 मई तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसकी जो इनॉग्रल सेरेमनी होगी ना, जो उद्घाटन समारोह होगा, उसमें टोक्यो ओलंपिक के जो मेडलिस्ट हैं, जो विजेता हैं, उनको यहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखेंगे कि इसको रीशेड्यूल किया गया। अब स्पोर्ट्स की बात आती है तो देखिए उन्नति हुड्डा ने अभी उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता, वुमेन सिंगल टाइटल। इंडिया के जो मेंस हॉकी प्लेयर हैं PR श्रीजेश, इन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट इज अर्जेंटीना के द्वारा 6th वुमेन फील्ड हॉकी चैंपियनशिप का टाइटल जीता गया और राफेल नदाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के मेंस सिंगल का टाइटल जीता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है स्पोर्ट्स कैटेगरी से। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सारे क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं रिवाइज। सबसे पहला क्वेश्चन है हुआंगसोंग। तो हुआंगसोंग 12 किसकी मिसाइल है? करेक्ट आंसर इज नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट इज भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो अभी मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, इसका कौन सा एडिशन हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2nd एडिशन। अगला क्वेश्चन, एन इनिशियल एलोकेशन ऑफ हाउ मेनी रुपीज़, जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव है PM डिवाइन स्कीम, इसके लिए कितना रुपया आवंटन किया गया है? तो 1500 करोड़ रुपए का। अगला है स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए कितनी राशि आवंटित करी गई? राइट आंसर इज 13,700 करोड़। नेक्स्ट इज अन्य देशों की सहायता जो भारत करता है उसके रूप में कितनी राशि यहाँ पर एलोकेट करी गई है? तो 6292 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट है कल्चर मिनिस्ट्री के लिए कितना बजट जो है उसको इंक्रीज़ किया गया है? तो इस बार 11.9% जो बजट है इसके लिए इंक्रीज़ किया गया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंडिया का पहला जूलॉजिकल पार्क लामहेता विलेज में जो है वो ये सेटअप करेगा। मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? आंसर इज जबलपुर। इसके बाद है कौन से स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया है एक एक्सक्लूसिव रेटिंग स्कोर फॉर स्टेट ट्रेडर्स के लिए? तो ये कौन सा स्टेट है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर केरला। अगला क्वेश्चन है द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ विच स्टेट, जिन्होंने एक मैस्कोट को अनवील किया है
तो ये अनवील किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। इसके बाद है सोशल एक्टिविस्ट हैव बिल्ड अ टेम्पल फॉर महात्मा गांधी फ्रीडम फाइटर्स। तो ये जो टेम्पल है इसे कहाँ पे बिल्ड किया जाएगा, तो ये बनेगा आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा डिफेंस फोर्स है जिसमें वुमेन फाइटर पायलट्स को इंडक्ट कर दिया जाएगा परमानेंटली, तो राइट आंसर इज इंडियन एयरफोर्स। अगला है जनरल ऑफिसर कौन बने हैं कमांडिंग इन चीफ ऑफ नॉर्दर्न कमांड ऑफ द आर्मी के, तो कौन अपॉइंट किए गए, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को इसमें अपॉइंट किया गया। इसके बाद है जो डीआरडीओ की लेबोरेटरी है हैदराबाद में, वहाँ पे डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं उसके, तो राइट आंसर इज GA श्रीनिवासा मूर्ति जी को अपॉइंट किया गया। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि फादर ऑफ इंडियन बजट किसे कहते हैं, जेम्स विल्सन, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले भारत का बजट प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट देखिए चीन के द्वारा ही एक इंडस्ट्रियल रोबोट तैयार किया गया जो कि ह्यूमन कोवर्कर के माइंड को 96% की एक्यूरेसी के साथ पढ़ सकता है। तो आज के कमेंट है ललिता सैनी और रविशंकर, वेरी गुड। और बाकी सभी स्टूडेंट ने सभी ने सही आंसर्स करे थे, तो थैंक यू सो मच कि आप लोग कमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील एक्सपीडिशन ये किसने लॉन्च किया, तो नई दिल्ली में से लॉन्च किया गया, बट हमें ये बताना है कि लॉन्च किसने किया। इसके बाद है कौन से शहर को कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की काजू राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो मैंने आपको बताए थे निकनेम्स इंडियन सिटीज़ के, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जल्दी से जाएं, स्टैटिक जीके के जो प्लेलिस्ट है वहाँ आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोस। तो फ्रेंड्स ये है आज की वीडियो, आई होप सो आज की वीडियो में भी काफ़ी मज़ा आया होगा और जितने क्वेश्चंस हैं रिवीजन पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए बने रहें, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।